ब्लैकमेल, सेक्स और हत्या, दीवार में दफन हुई लाश, मर्डर या मोहब्बत। नमस्कार, मैं हूं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। कभी कभी प्यार की गलियों में धोखा यूं छिपा होता है कि सामने खड़ा इंसान भी उसका शिकार बन जाता है। और अब जब मोहब्बत में शामिल हो जाए पैसों का लालच, फिर खून भी बहता है और लाशें दीवार में दफन भी कर दी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में रहने वाले 31 वर्षीय लेबर कॉन्ट्रैक्टर सद्दाम नदाफ 18 मई को रात अपने ऑफिस से निकले और फिर कभी घर नहीं लौटे। कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली, जिसके बाद 23 मई को उनकी पत्नी नसरीन खातून ने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नसरीन ने सद्दाम के 2 जानकारों पर शक जताया। पहली, मोमिता हसन, जो सद्दाम की कथित प्रेमिका और बिजनेस पार्टनर थी। दूसरा, रहमान नदाफ, मोता का पति और सद्दाम का रिश्तेदार। सद्दाम नदाफ मालदा के इंग्लिश बाजार का निवासी था और वह मजदूरों को दूसरे राज्य में भेजने का कार्य करता था। 18 मई की रात वह अपने ऑफिस से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। कई दिन तक कोई सुराग ना मिलने के बाद उसकी पत्नी नसरीन खातून ने 23 मई को पखुरिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सद्दाम के रिश्तेदारों रहमान नदाफ और महिला हसन को अपहरण का संदेश जताया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोमिता और सद्दाम के बीच न केवल व्यापारिक साझेदारी थी, बल्कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। लगातार पूछताछ में आखिरकार मोमिता ने हत्या की बात को स्वीकार कर ही लिया और बताया कि सद्दाम उसे ब्लैकमेल कर रहा था, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। उसने अपने मायके स्थित घर में सद्दाम की हत्या कर शव को दीवार में प्लास्टर कर छिपा दिया था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव के अनुसार हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग, आर्थिक लेन देन और ब्लैकमेलिंग जैसे कई कारण सामने आ रहे हैं। सोमवार को पुलिस टीम तपन पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दीवार को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। शव पूरी तरह से सड़ चुका था और उसे प्लास्टर कर छिपाया गया था। इस घटना पर मृतक की पत्नी नसरीन ने कहा कि हत्या में मोमिता अकेली नहीं है, इसमें और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने सभी दोषियों और कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने मोमिता और उसके पति रहमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य संभावित आरोपियों को भी तलाश जारी है। मामला प्रेम प्रसंग और धोखा, आर्थिक लालच और हत्या के जटिल जाल में उलझता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा से उठी ये सनसनी अब सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं रही, ये समाज के उस अंधेरे कोने की कहानी बन चुकी है जहां रिश्ते, वासना, लालच और कानूनी सीमाएं एक दूसरे में उछलती जा रही है। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी जाती है और शव को दीवार में चुनवा दिया जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो पूरा मामला सिर्फ एक अवैध संबंध या ब्लैकमेल तक सीमित नहीं रहता, ये एक सामाजिक विफलता का आईना बन जाता है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि देश और दुनिया की खबर आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।